करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बड़ा ही जो है ना हेक्टिक रूटीन चलती है। हमारी स्किन को रिलीफ देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के दौर में, क्योंकि डिफरेंट तरह के हम देखते हैं कि हमारी मसरूफियत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम उस तरह से अपना ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालना चाहिए ताकि आप जो है अपने आप का ख्याल रख सकें। और आज के दौर में जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लेकर, मेकअप को लेकर, कॉस्मेटिक को लेकर बहुत एक भरमार, एक बहुत बड़ा जो मार्केट में है वो कंपटीशन चल रहा है और लोग चाहते हैं कि वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। और डिफरेंट तरह के ब्रांड्स हैं जो कि जारी बात है कि काम भी कर रहे हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं और स्किन केयर के हवाले से भी एक बड़ी रेंज हमें दिखाई देती है, किस तरह के जो है वो प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए, किस तरह की चीज़ें आपकी स्किन के लिए बेहतर है और क्या पाकिस्तानी ब्रांड्स की वो क्वालिटी है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स को बीट कर सके। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है यंग एंटरप्रेन्योर हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, मरियम नागरा। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मौसम के हवाले से देखें तो बड़ा खूबसूरत मौसम है, तो आपके मिजाज कैसे हैं, जिंदगी कैसी गुजर रही है? बिल्कुल परफेक्ट मौसम की तरह, सर्द और अच्छी। क्योंकि मौसम के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और ऑनलाइन बिजनेस की एक बड़ी ब्यूटी ये है कि आप जो है वो बड़े अपने कंफर्ट जोन में बैठ के काम कर सकते हो। तो इससे आप कितना रिलेट करती हैं और कितना इस चीज से मुत्तफिक है? बिल्कुल, अभी मुझे सुबह सुबह मॉर्निंग शो में आना था, तो जो जॉब है सुबह सुबह कहीं पे जाके वो बहुत ही टफ है। हम लोग अगर घर पे बैठ के ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं तो वो हम लोग कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, अपने बेड में बैठ के, अपने डाइनिंग टेबल पे, किचन में काम करते हुए कहीं भी, तो वो जरा इजी रह जाता है। बिल्कुल, आपका अपना एक कंफर्ट जोन होता है जिससे आपको बाहर नहीं आना पड़ता है और ऑब्वियसली काम तो है, फिर उसको तो आपको उतना हार्ड वर्क देना पड़ता है। मरीम, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपने? अगर थोड़ा सा आपकी स्टडी के बैकग्राउंड के हवाले से बात किया जाए तो क्या पढ़ा हुआ है आपने? जी, मैं एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओके। और बिल्कुल भी मेरा फील्ड इस चीज़ से रिलेट नहीं करता, बट मेरा इंटरेस्ट था हमेशा से। मुझे ये होता था कि जो हमारे घर पे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। हम देखें अगर हमारी नानियों की, दादियों की स्किन तो बहुत प्यारी है, तो वो कैसे होती है, वो ऐसा क्या यूज करती थी कि वो अभी तक जो है वो इतना ग्लो कर रही होती है इस एज में भी। जबकि अगर हम अपने एज के लोगों की बात की जाए तो लड़कियों की स्किन अब इतनी अच्छी नहीं रहती है, तो वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने की वजह से, सोप से लेके फेस वॉश से लेके मेकअप में लेके हर चीज में केमिकल है। तो इस चीज ने जो है वो फोकस दिलाया मुझे कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि बहुत ही प्योर हो, ऑर्गेनिक हो, जो कि आपकी स्किन को सूट करे, ना कि अभी बल्कि बाद में भी, आफ्टर 50s भी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट हो आपकी स्किन पे जो बाद में भी ग्लो दे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारी बात है कि अगर हम जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ों पर रहते हैं तो उसके जो हमें रिजल्ट्स हैं वो देर बाद दिखाई देते हैं। तो पहले क्या एक प्रोडक्ट से काम शुरू किया और इस तरह से किस तरह से जर्नी का स्टार्ट कैसा हुआ? तो क्या घर में पहले भी कोई काम कर रहा था या ये आइडिया आप ही का था? जो ये आइडिया है पर्सनली वो मेरा है, बट अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये शायद मैंने अपने मामा से लिया है। और वो थी एक एंटरप्रेन्योर, वो स्कूल रन करती थी, बुटीक रन करती थी अपनी। तो उस तरह का मुझे ये था कि मुझे बिजनेस करना है लाइफ में कुछ भी, तो ये मेरा 4th बिजनेस था। ओके जी। तो ये हुआ कि एक प्रोडक्ट से मैंने एक पाउडर प्रोडक्ट से, वो हमारे घर की आप कह लें एक रेसिपी कि घर में कोई ना कोई सबका स्पेशल मास्क होता है कि ये सब मिक्स करके हम लोग लगाएं तो शादी पे जाने से पहले वो एक ग्लो आ जाता है। तो उसको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया ऑनलाइन मार्केट में 2018 बैक देन। तो तब बहुत अच्छा रिस्पांस रहा कि मतलब शायद अभी भी उतना अच्छा ना हो, लोग मुझे ऑनलाइन जानने लगे। मैं डिफरेंट ग्रुप्स में जाके लाइव जाती थी और वहाँ पे अप्लाई करके इसके रिजल्ट्स दिखाती थी और बहुत ज़्यादा ग्लो और फ्रेशनेस और इस तरह से। फिर एक प्रोडक्ट और फिर करते 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 6 इयर्स में अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 120 प्रोडक्ट्स नाउ। माशाल्लाह। और बड़ा अब देख रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कोविड के बाद हमने देखा है कि एकदम से पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स का, पाकिस्तानी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें बड़ा बूस्ट आया, स्पेशली अगर वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात की जाए। तो आप क्या समझती हैं कि आज के दौर में वुमेन एम्पावरमेंट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़वातीन का बिजनेस इसमें आना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जॉब्स? बिजनेस हो या जॉब हो, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि वुमेन एम्पावरमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद अर्न कर रहे हो तो समझो कि आप खुद को इस काबिल समझते हो, आप खुद को वो वर्थ फुल समझते हो। और अगर आप खुद को वर्थ दे रहे हो तो ही लोग आपको वर्थ देंगे।
तो ये तो बहुत ज़रूरी है। फिर अगर जॉब का है तो लड़कियों का ये होता है कि एक ना एक दिन उनकी शादी होनी होती है, फिर बच्चे, मेरा भी एक बेटा है, तो अगर मैं जॉब कर रही होती तो शायद मुझे उसको क्विट करना पड़ता। अब भी ऐसा नहीं है, आप बिजनेस कहीं भी बैठ के रन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे तो अच्छा लगता है कि जॉब से ज़्यादा बिजनेस को मैं रिलायबल समझती हूँ। बिल्कुल ठीक है। और ऑनलाइन बिजनेसेस करने में और अगर हम फिजिकली कहीं आउटलेट देखते हैं, क्या डिफरेंस आपको लगता है कहाँ? क्योंकि ऑनलाइन पे हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड आपके पास एक कंपटीशन होता है, और अगर हम सिर्फ लोकली बात करें कि एक आउटलेट है उसको ओपन किया बिजनेस करना, तो क्या आप समझती हैं कि मुश्किल है, कितना मुश्किल है ऑनलाइन और कितना ईजी है, या क्या आप समझती हैं? मेरे ख्याल से जब मैंने स्टार्ट लिया था तब फिर भी ईजी था, लेकिन अब वे टू डिफिकल्ट हो गया है। अब इस तरह के कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। दूसरा ये है कि पोन्स एंड कॉन्स तो हर जगह पे होते ही होते हैं। बिल्कुल। अब ये है कि अगर आपने ऑनलाइन किया तो आपको लोगों का ट्रस्ट जो है ना वो जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा वो फ्रॉड और इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग ट्रस्ट कम करते हैं। आउटलेट पे जाके लेना प्रेफर करते हैं समहाउ। अभी तो फिर भी ट्रेंड हो गया ऑनलाइन का। दूसरा ये है कि अगर आप आउटलेट, तो उसमें आई थिंक आपकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन के उससे फिर थोड़े से कम हो जाते हैं। तो दोनों की दोनों साइड्स हैं। बिल्कुल ठीक है। और जैसे कि आपने बात की, हम पहले भी जब हमेशा से जारी बात है हम अपनी ब्यूटी को लेकर कॉन्शियस खवातीन स्पेशली होती हैं स्किन के लिए, ऑनलाइन बहुत सारे ब्रांड्स काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनके प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो तो उसके रिजल्ट्स बिल्कुल जीरो होते हैं। तो ये ट्रस्ट लेकर आना, अपने ब्रांड की ऑथेंटिसिटी पे काम करना, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये इम्पॉर्टेंट भी है और टफ भी उतना ज्यादा है। मैंने आजकल देखा है लोग मार्केट में पैसे लगा रहे हैं इन्फ्लुएंसर को PR पैकेजेस भेज के, और वो इस तरह से, और फिर वो चीज़ टोटली उसके ऑपोजिट निकलती है। हम क्या करते हैं कि हम ऑनलाइन जाके लाइव करते हैं अपने पेज पे, इस तरह से लाइव रिजल्ट्स, चाहे हमारा मेकअप प्रोडक्ट है, हेयर प्रोडक्ट है, हम उसकी खुद से वीडियोस और वो सारा कुछ एप्लीकेशंस वगैरह हम लोग खुद दे रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो फिर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। फिर जो लोग रिव्यूज देते हैं, फिर हम उसको पोस्ट करते हैं, फिर दूसरे लोगों को पता चलता है, और जो लोग बायर होते हैं वो भी, उनका ट्रस्ट इतना डेवलप हो चुका होता है, वो अपनी फैमिली को जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं, और इस तरह से। बिल्कुल ठीक है। और इन्फ्लुएंसर वाली जो आपने बात की है वो बहुत ज़्यादा हमने देखा है, और विद द टाइम बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंसर्स पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बन जाता है। तो जिस प्रोडक्ट को वो सजेस्ट करते हैं, लोगों की कोशिश होती है कि वहाँ से वो परचेज किया जाए। लेकिन यहाँ ये समझने की भी ज़रूरत है कि जो प्रोडक्ट की वो प्रमोशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो पेड प्रमोशंस होती हैं, तो वो उस तरह से नहीं। तो आपको लगता है कि चीज़ कहीं ना कहीं गलत है उन लोगों के लिए जो लोग ऑथेंटिसिटी से अपना काम कर रहे हैं, क्वालिटी पे वर्क करते हैं? हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है ना ये, क्योंकि हम लोग जो हैं वो एक प्रोडक्ट का दिन में एक दफ़ा रिव्यू कर देते हैं, और वो लोग आते हैं और वो 10 प्रोडक्ट को सामने रख के कहीं भी जाके और कहते हैं कि ये आप ले सकते हैं, मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा है, और लोगों का फिर उससे ऑपोजिट, और फिर हम लोगों को वो सब ना सफ़र करना पड़ता है। लोगों का हमसे भी बिलीव उठ जाता है। तो ये अब मेरे पास भी लोगों का, क्योंकि मेरे ब्रांड पे डेवलप हो चुका है ट्रस्ट, तो लोग मेरे पास आते हैं कि आप हमारे कपड़े, हमारे जूते आप इस तरह से प्रमोट करें। लेकिन जब तक मैं भी कहीं से बाय नहीं करती हूँ तो वो नहीं, मैं बिल्कुल भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। मरियम, जब भी हम अपने ब्यूटी की स्किन के हवाले से बात करते हैं तो लोगों की डिफरेंट तरह की स्किन टाइप्स होती हैं, डिफरेंट तरह के लोगों के जो है वो चीज़ें, जारी बात है जो चीज़ आपको सूट कर रही है वो ज़रूरी नहीं मुझे भी सूट करे। तो जब आपसे लोग चीज़ आगे परचेज करते हैं, किसी भी ऑनलाइन ब्रांड से करते हैं, तो किस चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए? कौन सी ऐसे पॉइंटर्स हैं जो उनके माइंड में होने चाहिए ताकि वो अच्छी और जो है वो बजट फ्रेंडली चीज़ को जो है परचेज कर सकें? ओके, सबसे पहले तो स्किन टाइप बहुत मैटर करती है। अगर मैं लाइव कर रही हूँ और नीचे मुझे कमेंट आ रहा है कि मुझे पिगमेंटेशन के लिए कुछ चाहिए, इवन टोन के लिए चाहिए, और मेरी एज जो है वो 30 है, तो उसने अपनी स्किन टाइप मेंशन नहीं किया। अब हमारे पास 10 प्रोडक्ट हैं एक ही चीज़ के लिए, लेकिन वो स्किन टाइप डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं हम लोग उस चीज़ को, तो वो मैटर करता है। ड्राई के लिए और प्रोडक्ट होगा, ऑयली के लिए और होगा, कॉम्बिनेशन के लिए और होगा, और नॉर्मल के लिए और होगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा। दूसरा, अपनी एलर्जीज। हाँ, लेमन किसी को सूट नहीं करता है, और इसके अलावा हनी किसी को सूट नहीं करता है, हनी किसी को सूट नहीं करता है, टर्मरिक किसी को सूट नहीं करता है। तो ये चीज़ें उनको एक तो अपनी एलर्जीज बतानी पड़ती हैं, और दूसरा एज
और तीसरा स्किन टाइप। स्किन टाइप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये 3 चीज़ें वो बताते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रिकमेंडेशन देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि यूजुअली ब्यूटी ब्रांड्स पे इस तरह की क्वेश्चनिंग नहीं होती, वहां पे सिंपल जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाता है प्रोडक्ट को और साथ ही साथ जो है वो मेंशन कर दिया जाता है कि ये हर स्किन टाइप के लिए है। उसके बावजूद भी जो है उसके रिजल्ट्स हर तरह के जो है वो सेम नहीं आ रहे होते। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। ब्यूटी के हवाले से हर कोई आज के दौर में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया, कॉस्मेटिक पे लोग बहुत ज़्यादा सर्व करना शुरू कर दिया और इन्हीं भाग दौड़ में एक सबसे बड़ी जो मार्केट है वो ऑनलाइन मार्केट है। बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स हमें जो है वो ऑनलाइन डिफरेंट तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देते हैं। उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आपको जो है वो अपने प्रोडक्ट को चूज़ करना चाहिए, इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। मरियम, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि लोगों में जो है वो ये नहीं होता है कि हम अपने कस्टमर्स को जो है उनकी स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ दें। वो सिर्फ क्या होता है कि आप सिर्फ अर्निंग पे फोकस कर रहे होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इसमें एक चीज़ हर ब्रांड भूल जाता है कि अगर किसी को एक बार फायदा नहीं होगा तो दोबारा उस ब्रांड की तरफ नहीं जाएगा। तो किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन करनी चाहिए, क्योंकि लोग इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस भी हैं कि जो प्रोडक्ट्स है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। हम इतने बड़े टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वरना मेरे पास सिर्फ अपना प्लेटफॉर्म होता है और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी आवाज़ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सबको ही पता होना चाहिए, क्योंकि जो पैसे की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। चाहे किसी का 2000 है, 3000 है, अगर आपने रॉन्ग शेड सिलेक्ट कर लिया या रॉन्ग प्रोडक्ट, वो आपके लिए वेस्ट है, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेकअप की अगर हम बात करें तो डिफरेंट ब्रांड्स क्या करते हैं कि वो वेबसाइट पे अपने शेड्स शोकेस कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। तो उसका क्या होता है कि वो लोग कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली और वो शेड नहीं होता। उनकी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उनको इनबॉक्स में बुलाते हैं। हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट और इसके लिए हम लोग उनको इनबॉक्स में पहले बुलाते हैं, उनकी स्किन टाइप देखते हैं, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट देते हैं और जो मेकअप प्रोडक्ट है वो उनकी शेड के अकॉर्डिंग देते हैं, उनकी टोन के अकॉर्डिंग। येलो अंडरटोन है, पिंक है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम उनको इनबॉक्स में पहले खुद बुला के दे के फिर, ताकि उनके किसी भी तरह पैसे ज़ाया ना हो, क्योंकि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और जाहिर बात है कि जब आप जैसे कॉस्मेटिक की बात की है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि हम आजकल लोग इस चीज़ को लेके भी कॉन्शियस हो गए हैं कि अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट को चूज़ करें। लेकिन ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जैसे कि मैं मरियम को बता भी रही थी ब्रेक में, कि जो डिस्प्ले किया जाता है वो चीज़ आपको डिलीवर नहीं होती है। तो ऐसी सूरत में आप पैसे भी खर्च करते हो और आपकी प्रोडक्ट भी ज़ाया चले जाती है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स कितनी आपको ऑनलाइन जो है वो दिखाई देती हैं? लोगों का कितना फीडबैक मिलता है कि डिफरेंट ब्रांड्स, क्योंकि सारी बात है आपका काम है तो आपको पता होगा कि डिफरेंट ब्रांड्स किस तरह से जो है वो चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और फिर फीडबैक किस तरह का जो है उनकी तरफ से, लोगों की तरफ से आता है? जो अभी मुझे आपसे सुनने को मिला था, मुझे हमेशा वही सुनने को मिल रहा था, क्योंकि मेरी फील्ड है, मेरी नज़र होती है हर तरफ क्या चल रहा है और बिल्कुल इस तरह होता है। लेकिन जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म खेलना होता है, 1 साल ब्रांड चला लिया, 2 साल, वो इस तरह करते हैं, क्योंकि आपके पास रिपीट कस्टमर नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 90% रिपीट कस्टमर है। ओवरसीज़ के बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनके, चले मैं अमाउंट तो अभी नहीं बताती, जिनके बहुत ही बड़े बड़े पार्सल्स होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम चाहे यूएस से हैं, चाहे हम लोग कनाडा, अमेरिका कहीं भी बैठे हुए, आउट ऑफ कंट्रीज को भी आप डिलीवर कर रहे हो? नहीं, हम डिलीवर नहीं करते हैं, वो अपने लगेज में लेके जाते हैं। ओके, ठीक है, बिल्कुल। अभी हमारी ओवरसीज मतलब कोई डिलीवरी नहीं है। फ्रेंड एंड फैमिली जा रही है या वो खुद आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर किसी की बहन जा रही है, नेबर्स जा रहा है, कोई भी जा रहा है, तो सीक्रेट ग्लो का पार्सल जो है वो जरूर जाएगा और इनके बिल्कुल जरूर जाएगा। आपको लगता है कि आपके ब्रांड के अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान में कोई अभी भी इस तरह के ब्रांड्स हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड्स को जो है वो कम्पीट कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं? अभी हो सकता है, मैं किसी को भी अंडर एस्टिमेट तो नहीं करूंगी बिल्कुल, लेकिन मेकअप जो ऑर्गेनिक मेकअप है वो पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा जी, वो पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो भी हमारा भी बड़ा अभी इनिशियल स्टेज है, हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। मेकअप की, आई पैलेट की जो एम्प्टीज हैं नहीं है। अगर कोई हम लोग किसी को कह रहे हैं कि वो बना के दें तो वो फिर
बहुत ज़्यादा किडनी प्राइस आप समझ लें। हाँ, हमें वो देना पड़ता है फिर। तो अभी हमने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह पाकिस्तान क्या इंटरनेशनल लेवल के हम लोग उनको कम्पीट भी करेंगे, हम उनको बीट भी करेंगे। बिल्कुल, और अपने नेशनल ब्रांड्स को जो है वो ऊपर लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स पे जो कि अफोर्डेबल नहीं होते। आप एक बार खरीद सकते हो, बार बार नहीं उनको खरीद सकते हो, तो उसमें क्वालिटी फिर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। हम देखते हैं कि फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा पेजेस पे दिखाई देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी उतनी नहीं होती है। तो इस तरह मतलब मुझे समझ से बाहर है कि इस तरह के पेजेस या इस तरह के बिजनेसेस किस तरह से चल रहे हैं कि आपको सिर्फ जो है वो महंगे दामों चीज़ मिल रही है, उसमें क्वालिटी नहीं है, उसमें क्वांटिटी भी नहीं है उतनी जितना वो उतना वर्थ इट नहीं होता जितना लोग उसको परचेज करते हैं, सिर्फ इस गर्ज से कि शायद इस प्रोडक्ट से हमें कुछ अच्छे बेनिफिट्स मिल सकें। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, ये सब कुछ सुनने को भी मिलता है। और मैं हमेशा बताती हूँ, अगर आप इंटरनेशनल की जिस तरह बात कर रही थी, तो मैं लाइव में अक्सर बताती हूँ और मेरे कस्टमर भी मुझे कहते हैं कि आपसे पहले हमें लगता था कि जो चीज़ एक्सपेंसिव है वो बहुत अच्छी होगी। हाँ। एक फिनोमेना है, एक मिथ है। तो लोग, क्योंकि डॉलर रेट में अगर यहाँ पे कुछ मिलेगा तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव ही मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। वो हमारी पीएच लेवल के अकॉर्डिंग नहीं बना होगा, हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं बना होगा, तो वो सबको सूट नहीं करेगा। जो पाकिस्तान में बना होगा वो हम लोगों की एशियन टोन्स के अकॉर्डिंग होगा और हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होगा, तो वो ज़्यादा नेचर के और हमारे ज़्यादा करीब होगा। और जो सीरम्स का हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया है, आप क्या रिकमेंड करती हैं कि डिफरेंट तरह की एजेस में किस तरह की होनी चाहिए, या हर एज ग्रुप के हर बंदे को सीरम्स वगैरह की या डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्ट्स उनकी ज़रूरत नहीं होती है? ओके, तो आज से 5 साल पहले गोल्ड सीरम या 24 गोल्ड के सीरम का इतना ट्रेंड था, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों। वो प्योर इसेंशियल ऑयल्स बेस्ड सीरम होता है और वो ड्राई को समहाउ चल जाता है, एज अ प्राइमर भी वो समहाउ वर्क करता है, लेकिन ऑयली वाले उसको खरीद रहे थे, फिर उसके बाद वो एक्ने कॉज हो रहा था और डिफरेंट ब्रांड से लेके फिर हमारे पास आ रही थी, स्किन खराब हो गया, अब हम ठीक कैसे करें। तो वही बात के लेक ऑफ अवेयरनेस है कि स्किन टाइप के अकॉर्डिंग पहले पूछते नहीं है और फिर वो सीरम्स। हाँ, अब बात करते हैं एज के अकॉर्डिंग। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस नासिर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? चलें, अल्लाह करे किसी तरह से आपकी सेहत जो है बरकरार रहे। प्रोग्राम देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? आवाज में काफी ज्यादा कॉल ड्रॉप हो गई है। मिसेस नासिर हमारे साथ ही, थैंक यू सो मच। बड़ी ही रेगुलर हमें फीडबैक देती रहती हैं जब भी हमारे प्रोग्राम को देखती हैं, अप्रिशिएट भी करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉलिंग। मरियम, जैसे कि आप बता रही थी कि क्या हर एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना या ये नेसेसरी नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ज़रूरी है। मैं सबको बता रही होती हूँ कि ये आप समझें, आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, हम लोग कमेटी डाल रहे होते हैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, आप समझें आपकी स्किन की कमेटी है और जो बाद में खुलेगी आपकी 40s में 50s में, जो आपकी स्किन को जो है वो और ज़्यादा ग्लोई बनाएगी, क्योंकि तब हमें बेशक ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं एज ग्रुप 20+ से आप स्टार्ट करते हैं। 20+ से आप सीरम स्टार्ट कर दें, जिसमें हाइड्रेटिंग सीरम, मॉइस्चराइजर हो सकता है। लाइक सर्दियां हैं, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने पूछी भी नहीं है, मैं खुद ही बता देती हूँ, क्योंकि स्किन के नॉलेज का ना मेरे पास एक बहुत बड़ा समंदर है, मैं चाहती हूँ कि मैं जरूर डेफिनेटली। तो अब क्या होता है कि सर्दियां आती हैं और हम मॉइस्चराइजर को पता नहीं क्यों बुरा समझते हैं। एक तो हम लोशन और मॉइस्चराइजर में कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरा हम समझते हैं कि ये बड़ा चिपचिप करेगा, स्किन पे लगाएंगे स्किन डल लगेगी, लेकिन सर्दियों में हर स्किन टाइप को मॉइस्चराइजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम फेस को मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो एक तो वो ड्राइनेस कॉज करेगा, हमारा कॉम्प्लेक्शन डल होगा, अनइवन टोन होगी, मेकअप सेट नहीं होगा। तो मॉइस्चराइजर जिस तरह ज़रूरी है, तो आप 20 के बाद जो है वो अपना हाइड्रेटिंग सीरम ले सकते हैं। 25 के बाद आप अल्फा और ब्यूटेन स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी 30s में आप रेटिनॉल स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बिल्कुल ठीक है। मॉइस्चराइजर के हवाले से मैं आपसे ये क्वेश्चन करने वाली थी कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को मानते हैं कि विंटर हो या समर्स हो, आपको मॉइस्चराइजर प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, बस उसकी टाइप डिफरेंट हो सकती है कि समर्स में आप अकॉर्डिंगली आप बहुत नॉन ग्रीसी जो है उनको यूज़ करें। तो
आप क्या समझती हैं कि दिस इज अ फैक्ट कि आपको हर वेदर में जो है वो मॉइस्चराइजर की ज़रूरत है, या आप सिर्फ जो है वो सिर्फ विंटर्स में इस चीज़ पे फोकस करती हैं कि नहीं आपको मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करना चाहिए? डिपेंड करता है कि स्किन टाइप क्या है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, और अगर ऑयली में फिर भी नहीं तो आप अपना सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। हमारे पास जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, तो वो आपकी स्किन का ना सिर्फ ऑयल कंट्रोल करेगा बल्कि 60 SPF प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर विंटर है तो फिर हर स्किन टाइप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो मॉइस्चराइजर यूज करें, क्योंकि बेसिकली 2-3 चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉइस्चराइजर, सनब्लॉक की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और लोगों को वो कितना प्रॉपर जो है वो घरों के अंदर और बाहर इस्तेमाल करना चाहिए, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आपकी सेहत, आपकी स्किन, आपके बालों की खूबसूरती हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इस तरह के गेस्ट आपके सामने लेकर आएं जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको दे सके कि आपको किस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया है, मैंने देखा है कि लोगों की शेल्फ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। डे टाइम में वो अलग तरह का स्किन केयर कर रहे होते हैं, इवनिंग में अलग उनका स्किन केयर चल रहा होता है, और रात में फिर वो नाइट क्रीम्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका कितना ज़्यादा बेनिफिट्स है और क्या इससे आपकी स्किन को जो है वो उस तरह के रेलिवेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं या नहीं, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मरियम, हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह के लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी ब्यूटी को लेके कि डे टाइम स्किन केयर चल रहा होता है, इवनिंग स्किन केयर चल रहा होता है, फिर नाइट क्रीम्स भी लगाना। तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स क्या हमारी स्किन के लिए बेहतर होती हैं? आपने बात की ऑथेंटिक की, तो सबसे ज़्यादा तो ये मैटर कर रहा होता है। अगर आपने ऑथेंटिक प्रोडक्ट चूज किया अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू योर नीड, तो फिर तो 2 प्रोडक्ट भी काफ़ी हैं। आप सनब्लॉक लगा लें, रात को नाइट क्रीम लगा लें, इनफ है। चलें, अगर आपको पिगमेंटेशन या स्वेयर इस तरह के कोई इश्यूज हैं तो आप 3 प्रोडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट 10 बाय कर लिए हैं, उनमें से एक भी ठीक से चूज नहीं किया, स्किन टाइप नहीं देखी है, वेबसाइट किसी पे भी गए रैंडमली, वहां पे ऐड टू कार्ट कर दिया, तो वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है। फिर आपको अच्छी क्या करनी है, आपके स्किन वर्स से वर्स करते जाएंगे। लेकिन अगर आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट है, अच्छी भी प्रोडक्ट है, आपको सूट भी कर रही है, फिर भी इज इट नेसेसरी टू लेयरिंग द प्रोडक्ट एक के बाद एक, या बेसिक कोई आपकी एक रूटीन होनी चाहिए? मैंने बहुत बड़े एक्सपर्ट्स को सुना है कि वो कहते हैं कि लेयरिंग, पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लेयरिंग पे बिलीव नहीं कर रही होती हूँ, क्योंकि एक प्रोडक्ट आपने लगाया, आप एटलीस्ट उसको 40 मिनट दें ताकि वो आपकी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो, अपना रिजल्ट दिखाए, फिर आप नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मूव करें। मेरे अकॉर्डिंग आपने फेस वॉश किया अपने स्किन के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगाया है, आपने सीरम लगा लिया, सनब्लॉक लगा लिया, आपकी डे रूटीन है जो कि नेसेसरी है भी। नाइट की तरफ मूव करते हैं, आपके ओपन पोर्स है, फॉर एग्जांपल आपने कोई सीरम उसके लिए यूज कर लिया, नाइट में आपने स्प्रे कर लिया फेस वॉश के बाद, फिर उसके बाद 1-2 घंटे के बाद आपने नाइट क्रीम लगा लिया, इनफ है। ये आपकी पूरी रूटीन है। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से यंग, अगर हम बात करते हैं, गर्ल्स की बात करते हैं, लड़कियां जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करके, शायद जो आपकी बात है कि उनके पास उतना नॉलेज नहीं होता है, अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा वर्स्ट कर लेती हैं, तो उनके लिए बेसिक आप क्या सजेस्ट करती हैं कि किस तरह का उनका स्किन केयर रूटीन होना चाहिए? मेरे पास डेली हंड्रेड्स में आती हैं गर्ल्स जो कि 20s में होती हैं, और वो कहती हैं कि हमें रो रही होती हैं कि हमने फलां ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ किया है और उसके बाद हमें ये हो गया। तो हम उनको कहते हैं कि आप अकॉर्डिंग, अगर फॉर एग्जांपल एक्ने का मसला हो गया उनको, तो उन्होंने नीम या टी ट्री फेस वॉश इस तरह का कोई अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, मैं अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अब ये ना हो कि कोई भी जाके नीम या टी ट्री फेस वॉश ले ले और उनको सूट भी नहीं करे। आपने फेस वॉश लेना है, उसके बाद सीरम्स होते हैं जो कि आपके एक्ने को क्योर कर रहे होते हैं, और उसके बाद आपने रात को नाइट क्रीम लगा लेनी है जो कि स्पॉट्स रह गए होते हैं उसके लिए। बस अगर तो आपका फेस अब खराब हो चुका है, अब आपने कोई बहुत ज्यादा ऐसा भी केमिकल लगा लिया, मैं एक क्रीम का नाम लेने लगी थी, मैं रुक गई हूँ तो अगर आपने इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लिया है तो फिर आप अपने प्रोडक्ट कम कर दें, फिर आप अपने स्किन को जो है वो सिर्फ सुकून दें, रिलीफ दें, उसको भी तो ब्रीथिंग का मौका देना कि वो ब्रीथ कर सके। इतनी लेयरिंग से आप समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारी स्किन उस तरह से जो है उसको रिलीफ नहीं मिल रहा था, उसको सांस नहीं आ रहा था, सांस घुटेगा तो ऑब्वियसली वो जो है वो आपको रिएक्ट नहीं करेगा। तो ओपन पोर्स का इशू आ सकता है, बहुत जल्दी आएगा, जो आपको 30s में आना था वो आपको 20s में आ जाएगा।
मेकअप को जो है वो रिमूव करें आप अच्छे से, ये हाँ। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बिल्कुल हम इस पे प्रॉपर बात करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि और रात के टाइम पे मेकअप करके सो जाना बहुत ज्यादा जो है ना वो आपको नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि सुबह में फिर अनवांटेड गेस्ट जो आते हैं ना आपके फेस पे वो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। समटाइम ऐसा भी होता है कि मौसम चेंज होता है, पानी का इस्तेमाल कम होता है, तब भी जो है वो आपकी स्किन पे हो जाता है, तो उसमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इंटरनल और हाँ, एक्सटर्नल दोनों बहुत फैक्टर्स ही होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। और जैसे कि आपने बिजनेस का स्टार्ट किया, अब तो बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो मरीम आपने किस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो अपने बिजनेस को शुरू किया था, और जितनी भी देखने वाली हमारी ऑडियंस है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है घर से बैठ के, तो वो किस तरह से कर सकता है? मैंने स्टार्ट लिया था फेसबुक, ओके सीक्रेट ग्लो बाय मरियम नागरा पेज से हमने एक Okay. पेज बनाया और वहाँ से हमने स्टार्ट लिया, और फिर हमने उसकी वेबसाइट डेवलप की, फिर हम लोग इंस्टाग्राम पे मूव हुए secretglow.x, इस तरह वेबसाइट और ये सब कुछ। अब तो हमारा हर प्लेटफॉर्म पे चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग Okay. हर तरह से ऑपरेट कर रहे हैं इसको। लेकिन फेसबुक पेज अभी भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि वहाँ कस्टमर आते हैं इनबॉक्स में और हम जो है वो उनको 1-to-1 डिस्कशन करते हैं और फिर हम लोग कुछ जो है उनको सुजेस्ट करते हैं। अब आते हैं कि अगर किसी और ने स्टार्ट करना है, जब मैंने स्टार्ट लिया था मेरे ख्याल से तो ईजी था। अभी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम दो ऐसे चैनल हैं जो कि ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अभी भी आप पेज बनाएं, सिंपली अपना प्रोडक्ट को शोकेस करें अपने और लाइव आना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप खुद सामने आएंगे, अगर आप खुद चाहे आप कपड़े या किसी भी जूते, तरह किसी भी तरह का आपका कोई भी बिजनेस है, आप खुद सामने आए, आप खुद उसको पहन के यूज करके बताएं। जिस तरह अभी तक मैंने आपको बताया कि मैं अभी तक खुद प्रोडक्ट यूज करके, जो जब भी हमने इंट्रोड्यूस कराना होता है हमने खुद उसको यूज करना होता है, तो वो लोगों को पता चलता है कि ऑथेंटिक है। क्योंकि वो आपका बाय फेस से जो है ना वो इन लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि अच्छा ये बंदी या ये बंदा अपने पे अगर यूज कर रहा है तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट में कोई चीज है, और फिर उसको क्लेम करना लोगों के लिए और भी ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आपको बाय फेस वो समझ रहे होते हैं, उनको पता होता है कि अच्छा ये बंदा है, इससे हम जो है वो रिलेट कर पा रहे हैं, और इससे बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लगता है कि अब फेसबुक आपके लिए तो काफी ज्यादा लकी साबित हुआ, लेकिन इंस्टाग्राम का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इंस्टाग्राम इजी है लोगों को ट्रैफिक लेके आने के लिए अपने अकाउंट्स पे, या आप समझते हैं कि अभी भी फेसबुक का उतना ही रोल है? इंस्टाग्राम अब इजी है। उसमें ये है कि अब फेसबुक पे कम लोग हैं, जो फेसबुक पे नहीं भी है वो इंस्टा पे है ही है। तो लेडीज, अब अगर आप लोगों की, ये डिपेंड करता है आपकी टारगेटेड ऑडियंस की एज क्या है। 20s में जो है वो ज्यादा इंस्टाग्राम प्रेफर कर रही होती है, जो 30s में है वो फेसबुक, तो इस तरह से ये मैटर कर रहा होता है। और उस हिसाब से आपको नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने स्टार्टिंग में अपने सोशल मीडिया को कितना टाइम देना है ताकि आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें, क्योंकि स्टार्टिंग का जो टाइम होता है आपने बेसिकली अपनी बेस बनानी होती है, तो उसमें डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स हैं। आपको समझने में मुश्किल हुई थी जब स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था फेसबुक से चीज़ों से फ्रेंडली होने में? लाइव करना बहुत मुश्किल है और लेडीज से डीलिंग सबसे ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, अगर कैमरा में पैकेजिंग भी कुछ और नजर आ रही है और वो उनको कुछ और लगेगी भी ना, तो भी मसला है। ऑनलाइन में बहुत ज्यादा आप लोगों को चैलेंजिंग जो है वो होती है चीजें, लेकिन उतना मुश्किल नहीं था। पहले तो हम डिफरेंट ग्रुप्स में जाते थे लाइव, और फिर अब हमने सीक्रेट ग्लो बाय मरियम नागरा, जब हमने अपना पेज बना लिया फिर हमने उसी से ही उसको ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया, तो उतना ज़्यादा फिर टफ नहीं रहा, फिर आपका अपना एक पर्सनल जो है वो प्लेटफॉर्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में भी बात की कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट था आपका वो आपकी खुद की फैमिली कोई होम रेमेडी थी जिसको आपने बनाया, तो होम रेमेडीज की जो लाइफ उसकी स्पैम होती है वो बड़ा कम होती है, जी। तो उसको किस तरह से फिर वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना और किस तरह से उसको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए उसके लाइफ शेल्फ को बढ़ा देना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक और ऑथेंटिक होना चाहिए उतना ही ज़्यादा उसको स्टोर करने के लिए भी जरूरी है कि उसमें डिफरेंट तरह की चीजें होनी चाहिए। वो सब चीजों को किस तरह से मरियम ने टैकल किया, इसी वाले से मजीद बात करेंगे। वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खूबसूरती को बरकरार रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई अपने आप में खूबसूरत है। अल्लाह पाक ने आपको आपकी ज़ात में जो है बहुत खूबसूरत बनाया है, ताकि चाहे आपका रंग जो है वो सफ़ेद है, सांवला है, काला है, किसी भी तरह का है, क्योंकि अल्लाह ने अगर आपको बनाया है तो ऑब्वियसली आप बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन उसी खूबसूरती को मेनटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मार्केट में जो है बहुत तरह की फार्मूलाज क्रीम मिलती हैं और लोग जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को भी प्रेफर करते हैं। तो ऑर्गेनिक क्रीम्स में और जो फार्मूला क्रीम्स हैं इसमें कितना डिफरेंस है, इसी हवाले से बात करेंगे। मरियम, हम देखते हैं कि मार्केट में जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं जो ये क्लेम करते हैं कि 2 वीक्स में, 3 वीक्स में आप जो है आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका रंग गोरा हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ खूबसूरती का मेयार गोरा रंग है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थोड़ा टाइम लेती हैं, तो आप क्या समझती हैं दोनों के कितने बेनिफिट्स और कितने ज़्यादा जो है वो नुकसान आपको एज एंटरप्रेन्योर कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है? बहुत बड़ा चैलेंज है ये हम लोगों के लिए, स्टिल है और पता नहीं कब तक रहेगा, क्योंकि सीधे सीधे स्टीरॉइड्स हैं इन क्रीम्स में जो आपको 2 वीक्स में आपकी ऊपर वाली जो लेयर है, जो प्रोटेक्टेड लेयर होती है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अल्लाह ताला ने हमारी स्किन पे रखी होती है, वो ख़त्म कर देते हैं। और फिर अंदर से आपका एक कलर निकल के आता है। वो जब तक आप क्रीम यूज़ करते हैं तब तक ठीक है, जब उसको छोड़ देते हैं और फिर डिजास्टर। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि फ़लाँ जो क्रीम थी उसने हमें 15 डेज़ में बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया था, आपकी को यूज़ करते 20 डेज़ हुए हैं, उस तरह से रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो लोगों को ये समझाना कि ये जो हमारे पास क्रीम है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, अभी नहीं, जब आप इसको छोड़ देंगे तब भी आपका जो एक बेंचमार्क होगा शेड का, आपका वो टोन रहेगा। क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हमारे पास लिकोरिश पाउडर हो गया, टर्मेरिक हो गया, हमारे पास क्लेज हो गई, विटामिन ई हो गया, इन सारी चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बनी हुई है, एक बनी है फार्मूला क्रीम बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड से। तो इन दोनों में फ़र्क तो है, आपको अभी रिजल्ट दे रहा है, बाद में सब खत्म कर रहा है। एक चीज आपको डिले रिजल्ट दे रही है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हैं। हाँ। तो ये समझाना बहुत मुश्किल है कि आपको किसको चूज करना है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को फौरन से रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि आपकी जो है वो प्रोडक्ट्स की रेंज है, कॉस्मेटिक के भी हवाले से बात की, तो अब बालों का टेक्सचर के लिए भी आपके पास है चीज़ें, हेयर प्रोडक्ट्स भी हैं, तो लोगों को वो कितना मतलब किस तरह से ट्रीट करती हैं? क्या उसके लिए भी प्रॉपर यही सिस्टम है कि इनबॉक्स में उनको ला के प्रॉपर देखा जाता है कि किस तरह की और किस किस तरह की रेंज है आपके प्रोडक्ट्स की? ओके, हेयर केयर की अगर हम बात करें तो आंवला, रीठा, सिकाकाई, ये अब घरों में तो खत्म हो गया है। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको घर पे लेके आए, फिर हम उसको ड्राई करें, फिर हम उसको पिसवा के लेके आ रहे हैं और फिर हम उसको यूज कर रहे हैं। तो हम लोग आपको वो प्रोवाइड करते हैं। वो हमारे शैम्पूज में भी अवेलेबल होगा, हेयर मास्क में भी अवेलेबल होगा, उसके अलावा हेयर ऑयल्स होंगे। तो हेयर फॉल है, उसका एक्सटर्नल रीजन भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। हम स्ट्रेटनर यूज कर रहे हैं, हमें डेंड्रफ है, उस वजह से फॉलिकल्स ब्लॉक हो चुके हैं, उस वजह से वो एक्सटर्नल में आ जाता है, उसके अलग प्रोडक्ट हैं। अगर इंटरनल रीजन है, उसका कोई भी हो सकता है, कोई भी डेफिशिएंसी और डिजीज या उसके बाद से, तो उसके अलग प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि अगर कोई इंटरनली भी आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके यहाँ मौजूद हैं कि अगर कोई यूज करना चाहे, इनटेक नहीं, हाँ, उसके लिए एक्सटर्नली सिर्फ आप अपने सारे हेयर्स हैं, फिर उसके बाद लेकिन रीजन तो इंटरनल हो सकता है ना, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल, तो वो मेडिकली आपको फिर उसके लिए तो कंसर्न करना पड़ेगा डॉक्टर से। एंड ओवरऑल आपका अगर हेयर की बात है, स्किन की बात है, तो वो पूरी की पूरी आपके पास रेंज उसकी मौजूद है। और कॉस्मेटिक्स का क्योंकि अभी आपने कहा कि स्टार्ट किया है, तो उस हवाले से फिर किस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो उस पर काम कर रही हैं, 1-2 प्रोडक्ट पे भी काम कर रही हैं, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। मेरे अभी जो है वो आई मेकअप किट लॉन्च हुई है, जो कि मैं समझती हूँ कि ऑनलाइन में फर्स्ट ब्रांड हूँ पूरे पाकिस्तान में जो कि आपको ऑर्गेनिक मेकअप भी प्रोवाइड कर रहा है। अब मेकअप का अगर हम कहें तो वो कहते हैं कि जी बाजार में भी मेकअप है वही ले लो, लेकिन वही बात है कि वो फिर आपकी स्किन को डैमेज करेगा। अगर आपने ऑर्गेनिक, जिस तरह स्किन केयर चीजें होती हैं उसी तरह ऑर्गेनिक मेकअप भी होता है। लाइक लिपस्टिक है, हम कहते हैं कि जी लिप्स हमारे क्यों ब्लैक हो रहे हैं, पिंकिश से ब्लैक क्यों हो रहे हैं, वो हम लोग लिपस्टिक इस तरह की यूज कर रहे होते हैं कि जिसमें इस तरह के केमिकल्स होते हैं। हमारी जो लिपस्टिक है उसमें एसपीएफ भी है, जिस तरह सनब्लॉक स्किन के लिए जरूरी है उस तरह आपकी लिप्स के लिए भी जरूरी है, और ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे या शायद कोई भी नहीं बताएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये कितनी ज्यादा मिथ है कि जो मेकअप करने से स्किन खराब होती है, मेकअप
का आप वो ये नहीं कह सकते कि स्किन का और मेकअप का क्या है, क्या वो खराब प्रोडक्ट्स होते हैं या वाकई ही ये है कि आप किसी भी तरह का मेकअप का प्रोडक्ट ले लो लेकिन अगर आप डेली बेस पे यूज कर रहे हो तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी? स्किन खराब होगी आपकी आपके फाउंडेशन से, कंसीलर से, तो वो मैटर कर रहा होता है कि अगर आपकी ड्राई है तो उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी बेस यूज करिए, अगर ऑयली है तो उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी यूज करिए। लेकिन ये मैटर कर रहा होता है 20 to 30%, 70% आपका मैटर कर रहा होता है जो हम लोग रात को लगा के सो जाते हैं, लेयरिंग करते हैं, 2-2 दिन चलती है। पार्लर से मेकअप करा के मैंने बहुत लोगों को देखा है वो 2-2 दिन मुंह नहीं धोते हैं। हाँ, वो कहते हैं अब चलने दो, पैसे चलने दो, पैसे दिए। वो बाद में आपके कितने पैसे लगवाएंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो उस मेकअप को जरूर रिमूव करें, खुदारा चाहे खाली लोशन से उसकी क्लिनजिंग करें, उसको रिमूव करें एंड देन उसके बाद इसमें एक और भी होता है कि लोग फेस वॉश या सोप से रिमूव करते हैं मेकअप। हम लोगों ने, मैंने जो मेकअप बनाया वो वाटरप्रूफ मेकअप बनाया, वो आपका नहीं होगा, उसके लिए आपको क्लेंजर चाहिए। वो लोशन भी हो सकता है, वो प्रॉपर क्लेंजर भी हो सकता है, कुछ भी आपने बिल्कुल, लेकिन जरूरी है कि आप क्लेंजिंग करें तो जरूरी है। बहुत शुक्रिया मरियम, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, इतनी डिटेल से जो है वो हमारी ऑडियंस को इस सवाल से बताया, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जो है खुद से मोहब्बत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना बहुत ख्याल रखें और अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले रिसर्च जरूर कर लें कि किन जगह पर और किस प्रोडक्ट्स में आपको जो है इन्वेस्ट करना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।